ये वीडियो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के अंदर कितनी नफ़रत बढ़ चुकी है, देश के लोगों के अंदर कितनी नफ़रत है। एक व्यक्ति जो चुपचाप एक खाली पड़ी जगह में नमाज अदा कर रहा है और वहाँ पर एक युवक पहुँचता है और उसको धक्का मारता है। खाली पड़ी हुई जगह में अगर व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था तो क्या वो जुर्म कर रहा था? उसको मारने के बाद फिर वो उसको बिठालते हैं और फिर उससे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। आखिर इतनी नफ़रत देश के अंदर कहाँ से आ रही है? या लोग कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इसमें जो दिन रात हमारे देश का गोदी मीडिया दिन रात जहर भरता है, लोगों के दिलों के अंदर दिन रात ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाता है जिससे देश के लोगों के अंदर रोज डेली कहीं ना कहीं पिछले 11 सालों से उनकी रगों के अंदर जहर भरा जा रहा है। पिछले कई सालों से मीडिया का यही अहम रोल देखने को मिलता रहा है कि वो रोज डेली एक प्रोपेगेंडा अपने टीवी चैनलों पर, अपने डिबेट चैनलों पर चलाते हैं जिसके ज़रिए उनके रगों के अंदर जहर घोला जा रहा है। ऐसी कई सारी मिसालें हैं, मैं आपके सामने पेश करूंगा इस मीडिया की भी कि ये किस तरीके के प्रोपेगेंडे जो है वो अपने टीवी चैनल या डिबेट शो में चलाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके एक मामला और है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर है बदायूं की। बदायूं में एक अक्षय कुमार का आदमी जो है वो रोड पर जा रहा होता है और 3 मुस्लिम युवक टोपी दाढ़ी वाले वो निकल कर जा रहे होते हैं, लेकिन अक्षय कुमार अपनी गाड़ी से उतरता है और उन लोगों को पीटने लगता है। आखिर इस नफ़रत के माहौल में इतनी नफ़रत इन लोगों के दिल में कहाँ से आ रही है, समझ में नहीं आता। क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो एजेंडा है या फिर इनको इस तरीके की शिक्षा कौन दे रहा है? क्योंकि अगर ऐसे नफरती चिंटू देश के अंदर हैं तो मिसाइल कायम करने वाले मोहम्मद दीपक भी हैं, जिनका नाम दीपक कुमार है। लेकिन उन्होंने, आपने देखा कि कोटद्वार के अंदर जब एक घटना घटी थी तब मोहम्मद दीपक उन्होंने अपना नाम बताकर उस घटना को सुलझाने का काम किया, लेकिन बजरंग दल के कुछ गुंडे, 150 गुंडे उनके घर पर उन्हें मारने के लिए पहुंचे थे। लेकिन देश को ज़रूरत है मोहम्मद दीपक जैसे लोगों की या दीपक कुमार जैसे लोगों की। देश को ज़रूरत नहीं है अक्षय कुमार जो बदायूं के अंदर उन दाढ़ी और टोपी वालों से मारपीट कर रहे थे, क्योंकि देश में ऐसा मामला ये पहली बार ही पेश नहीं आया। गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखा हमारे हिंदू भाइयों ने जब लखनऊ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जब मस्जिद में ताले डाल दिए गए और उसके बाद वहाँ पर कुछ हिंदू छात्र जो है अपने भाइयों के साथ, अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। जब लखनऊ विश्वविद्यालय में नमाज की बात आई और नमाज का जब टाइम हुआ, जब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, मुसलमान छात्र जब नमाज पढ़ रहे थे तो कुछ हिंदू लड़के जो है वो चैन से चैन बनाकर खड़े हुए थे। वो मिसाल पेश कर रहे थे कि देश के अंदर गंगा जमुना तहजीब है। लेकिन आखिर ऐसा 11 सालों में क्या हो रहा है कि इतना जहर लोगों के दिलों में कहाँ से बोया जा रहा है कि कुछ तो हैं जो देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, चाहे वो मोहम्मद दीपक जैसे लोग हों, चाहे फिर वो उन छात्र जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जब नमाज पढ़ने की बात आई, मुसलमान छात्र जब नमाज पढ़ रहे थे तो वो चैन से चैन बनाकर खड़े हो रहे थे। तो जब उन लोगों ने नमाज अदा करी तब बजरंग दल के कार्यकर्ता तब भी वहाँ पर पहुँच गए। पहले तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन हद तो तब हो गई कि जब नमाज ख़त्म हुई और जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पता चला कि यहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी तो वहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता गंगा जल छिड़कते नजर आए। क्या वो इतना बुरा काम कर रहे थे कि वहाँ पर अगर उन्होंने नमाज पढ़ ली तो वो गंगा जल छिड़क रहे थे? लेकिन मामला, ये जो वीडियो मैंने आपको पहले दिखाया, ये मामला रुद्रपुर का है कि जब एक युवक नमाज पढ़ रहा था तो नमाज के दौरान उसको पीटा गया। हालांकि ये खाली जगह में नमाज पढ़ रहा था और खाली मैदान होने की वजह से
वहाँ पर हिंदू युवक ने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा और उसको जाकर पीटा और उसकी नमाज को तोड़ दिया गया। लेकिन देश को ज़रूरत है मोहम्मद दीपक जैसे लोगों की, देश को ज़रूरत है जो विश्वविद्यालय के छात्र, ऐसे हिंदू लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि मोहब्बत की जब दुकान खोली जाती है तो नफ़रत हार जाती है। नफ़रत के ऊपर हमेशा मोहब्बत भारी रहती है और मोहब्बत से ही ये देश चलेगा। लेकिन जब बात भाईचारे की आई तो दीपक आपने देखा कि एक मुसलमान के साथ खड़े हो गए, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपक से राहुल गांधी ने भी मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो हैं उन्होंने भी उनसे मुलाकात की। लेकिन बात आपको ये बताना चाहूँगा कि इन जो चंद लोग हैं जो नफरती चिंटू हैं, इनके नसों के अंदर जहर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि रोज डेली हमारा देश का जो गोदी मीडिया है रोज डेली कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडे चलाता रहता है। हाल ही में अभी एक फिल्म रिलीज होने वाली है द केरल स्टोरी 2 करके। इस फिल्म को सिर्फ एक हवाबाजी दी गई है। आप देखेंगे जब इस फिल्म के डायरेक्टर से जब पूछा गया कि इसमें जो आपने दिखाया है इसमें कोई मामला जो है वो केरल का नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे शिक्षित राज्य अगर कोई है तो वो केरल है, सबसे खूबसूरत राज्य कोई है तो वो केरल है। लेकिन केरल के बारे में इस तरीके से अगर फिल्में बनाई जाती हैं और उसको प्रमोट करने के लिए डिबेट शो अगर गोदी मीडिया चलाता है या इस तरीके की अनर्गल बातें करता है, तो इसमें वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की बात कर रहा है। क्योंकि जब द केरल स्टोरी को लेकर उसके प्रोड्यूसर से जवाब दिए गए तो उन्होंने भी अनर्गल बातें की और एक भी सही जवाब नहीं दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।